ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, यदि आपके घर में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो या नौकरी से हो, या अगर आपके घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए आपको 2 बेलपत्र और शहद वाला ये उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वो भी चमकने लगती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरु जी के 2 शानदार उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। देखिए, पहले उपाय में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो आपको 2 बेलपत्र लेनी है। 2 बेलपत्र ले लीजिएगा। और ये जो बेलपत्र आप लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मतलब बहुत सारी बेलपत्र पर ऐसे छेद होते हैं, तो ऐसी छेद वाली बेलपत्र आपको नहीं लेनी है। और बहुत सारी बेलपत्र ऐसी कटी हुई होती है, तो ऐसी बेलपत्र भी आपको नहीं लेनी है। आपको एक ऐसी बेलपत्र लेनी है जिसमें बिल्कुल छेद ना हो और दिखने में वो सुंदर हो, तो ऐसी बेलपत्र आपको ले लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो ऐसे में क्या करिएगा कि शिव मंदिर जाइएगा एक लोटा जल लेकर, और शिवलिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र समर्पित होती है, तो उस बेलपत्र को उठाइएगा, उसको शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा, ठीक है, तांबे का लोटा आपको ले लेना है और इसमें अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, और जल को आपको अपने मटके से भरना है। अगर आपके घर में मटका है, ठीक है, अगर वो छोटा भी है, छोटा मटका है, ठीक है, उससे आपको जल को भरना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर हम हमारे घर से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के दोष खत्म होते हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, शहद हमें क्यों लेना है? क्योंकि पीले रंग की वस्तुएं अगर हम महादेव जी के ऊपर जाकर समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें शहद ले लेना है। कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच। और यहाँ पर हम चम्मच की बात कर रहे हैं तो हम टीस्पून की बात कर रहे हैं। जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 चम्मच शहद ले लेना है। अब दोस्तों, जो भी सामग्री हमने बताई है उनको लेकर आपको पहुँच जाना है मंदिर, शिव मंदिर पहुँच जाइएगा। और ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हैं। तो ये ऑलराउंडर उपाय है। अगर सुबह समय मिले तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है बेलपत्र, 1 लोटा जल, ठीक है, और शहद। तो इनसे आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आपको मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। उसके बाद आप शिव भगवान की जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले उपाय करना है वो 1 लोटे जल से करना है। तो क्या करिएगा, इस जल के लोटे को उठाइएगा और उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर लोटा जल समर्पित करें तो हमें उसकी जो धार है वो बहुत ही धीमे रखनी है, ताकि हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आसानी से कर पाएँ। तो लोटे के जल को समर्पित करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास 2 बेलपत्र है, ठीक है। तो इन 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को आपको उठाना है और समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह कहाँ है? तो ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय भगवान का स्थान है, और बीच में जो मोटी लाइन है यही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर शिव जी की जो सबसे छोटी बेटी है वो विराजमान रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र चढ़ाओ तो उसका एक तरीका है। तो आपको जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ रखनी है बेलपत्र की, और जो डंडी है वो आपको रखनी है जलाधारी की तरफ से। और यहाँ पर जो आप बेलपत्र समर्पित करो तो वो उल्टा बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। कैसे? बेलपत्री में 2 साइड होती है, 2 साइड होती है। कौन कौन सी? एक होती है खुरदुरी, ठीक है, खुरदुरी। दूसरी होती है चिकनी, चिकनी साइड होती ना। आपको यहाँ पर जो बेलपत्र समर्पित करना है वो उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, ताकि चिकनी जो साइड है
वो माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर स्पर्श हो सके, टच हो सके। तो ऐसे आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एक और बेलपत्र है उससे उपाय करना है। तो कैसे करना है, तो हमारे पास है शहद, ठीक है। तो आपको अपनी जो अनामिका उंगली होती है, सीधे हाथ की ये वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली के पास में रहती है, तो इस अनामिका उंगली में शहद लगाना है आप। उसके बाद क्या करिएगा कि ये जो बीच की पत्ती है, बड़ी पत्ती है, इस पर आपको शहद लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से पूरी पत्ती पर शहद लगा देना है, ठीक है। एक बार जब एक बार आप शहद लगा दो, अच्छी तरह से उसको पीला कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जिस पत्ती पर आपने शहद लगाया था, ठीक है, उस पत्ती को आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। उसके बाद आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, जैसे कि हे शंभू, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो समस्या है। और फिर क्या करिएगा कि उस बेलपत्र को हाथ में रखते हुए आपको अपनी जो समस्या है वो महादेव जी से बता देनी है। अब वो समस्या आर्थिक भी हो सकती है, या अगर आपके घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, या आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही है, अलग अलग परेशानी संकट आ रहे हैं, तो उन सब का स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेनी है कि ये जो समस्या है, ये जो दुख है, ये परेशानी है, ये हमारे जीवन से जल्दी खत्म हो। और इसके बाद जो आपके हाथ में ये बेलपत्र है, इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से इस बेलपत्र को भी समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करो तो उसका एक तरीका है। तो जो इसकी डंडी की साइड है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और आपकी मन की कामना, समस्या, दुख, परेशानी, झंझट जो भी है वो आपको भगवान शिव से कह देना है। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानते हैं गुरुजी का दूसरा उपाय। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन, ठीक है। अगर आपको ऐसी लकड़ी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। और आपको क्या करना है, उस लकड़ी को घिसना है और उसका पाउडर बना लेना है और अपना उपाय कर लेना है। और अगर आपको लकड़ी नहीं मिले तो ऐसा पाउडर मार्केट में मिलता है, वो आप ला सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीला चंदन। तो पहले हमने लाल चंदन लिया था, अब हमें लेना है पीला चंदन। तो पीला चंदन आपको ले लेना है। कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच, इतना आपको पीला चंदन ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक जल का पात्र। तो तांबे का आप पात्र ले लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, और बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, ऐसी बेलपत्र आपको लेनी है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय भी आप सुबह और शाम जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप लेकर आए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। तो एक बार जल का लोटा समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उपाय करना है बेलपत्री का। तो बेलपत्री का कैसे क्या उपाय करना है वो जानते हैं। देखिए, हम घर से 2 चंदन लाए थे, एक पीला चंदन और दूसरा लाल चंदन। तो यहाँ पर गुरुजी का कहना है कि जब हमारे पास 2 चंदन है, पीला चंदन और लाल चंदन, तो जो पीला चंदन है उसका आपको लेपन करना है बड़ी पत्ती पर। तो ये बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पीला चंदन पूरी पत्ती पर लगा देना है। इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास है लाल चंदन। तो इस लाल चंदन को आपको नीचे वाली जो 2 पत्तियां हैं इन पर अच्छे से लेपन कर देना है, लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्री पर ये चंदन लगाना है। ऊपर वाली पर आपको पीला चंदन लगाना है और नीचे वाली पर लाल चंदन लगाना है। तो गुरुजी का कहना है कि जब हम बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाते हैं, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाते हैं, और इसको अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या चल रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इसके बाद क्या करिएगा, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जो बड़ी पत्ती होगी आप जहाँ बैठे हैं उस तरफ होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर भी हमें जो बेलपत्र है वो उल्टा समर्पित करना है, चिकनी वाली साइड नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लाल चंदन, पीला चंदन और बेलपत्री वाला उपाय कर लेना है। गुरु जी का कहना है कि अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके जीवन में जो संकट है, परेशानी है, मात्र 3 महीने में खत्म हो जाएगी।